दोस्तों फाइनली रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है ओपन बॉडी बिल्डिंग के प्राग प्रो शो का। रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहता है। 5th प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं हॉर्स एमडी मार्सेलो डी एंजेलिस। 4th प्लेसिंग पर आते हैं माथियस हॉलविक। 3rd प्लेसिंग पर आते हैं शॉन क्लरीडा। 2nd प्लेसिंग पर आते हैं क्रिस बमस्टेड। 1st पर आते हैं मार्टिन फ्रिट्स वाटर। और अगर आप लोग सीबम के फैन हो तो मैं जानता हूँ ये वाली न्यूज एक सैड न्यूज होगी आप लोगों के लिए। अगर आप सीबम के एक बहुत ही लेवल वाले फैन हो, बड़े फैन हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस टाइम पर दुख में तो हो गए। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट्स की। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या प्रदर्शन करके दिखाया है सीबम ने। सीबम का जो ये वाला पैकेज था फाइनल्स में, मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे प्री जजिंग से जो वो अपना पैकेज लेकर आए थे उससे ज्यादा ड्राई लग रहे थे वो, ज्यादा डिटेल्स उनकी फिजिक पर नजर आ रही थी, ज्यादा फुल था उनका ये वाला पैकेज कंपेयर टू द प्री जजिंग पैकेज जो अपना लेकर आए थे। इवन सीबम के ग्लूट और हैमस्ट्रिंग पर जो डिटेल्स थे वो भी वहां पे ज्यादा शो हो रहे थे जब वो अपने फाइनल्स की पोजिंग रूटीन कर रहे थे। तो यहाँ पर सीबम ज्यादा फुल आए थे और ड्राई आए थे, और इवन मेंटेनिंग दैट जो क्रिस्प कंडीशनिंग होती है और साथ ही में डिटेल्स होती है वो सारी चीजें उन्होंने मेंटेन करी हुई थी, और इवन बोलूंगा कि ज्यादा बेटर फाइनल्स के दौरान अपनी लेकर आए थे। वहीं पर हम लोग मार्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। मार्टिन की जो फिजिक थी बिल्कुल कंप्लीट थी। ही वॉज अ कंप्लीट ओपन बॉडी बिल्डर। कोई भी मसल ग्रुप इनका मिसिंग नहीं था, और जब इनके पास कोई कमी ना हो तो इनको कैसे हराया जा सकता है। बहुत ही मुश्किल था मार्टिन को इस वाले शो में हराना। और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फाइनल्स के दौरान उनकी जो फिजिक थी, मार्टिन यहाँ पर इंप्रूव करके आए थे अपना पैकेज। मास की बात कर लो आप, मसल डेंसिटी यहाँ पे एक और ज्यादा राउंड हमको पैकेज देखने को मिला था उनका प्री जजिंग से। अगर आप लोग कंपेयर करोगे मार्टिन का, यहाँ पर दोस्तों जो उनकी कंप्लीटनेस है, एक ओपन बॉडी बिल्डर की जो कंप्लीटनेस होती है, साइज होता है और जो मसल डेंसिटी होती है ना, ये कुछ चीजें हैं जो सेपरेट करती है एक ओपन बॉडी बिल्डर को क्लासिक फिजिक एथलीट से। और मार्टिन और क्रिस के बीच में जो भी गैप था प्री जजिंग के दौरान, वो यहाँ पे मार्टिन ने क्लोज कर दिया काफी हद तक फाइनल्स में, और एक इंप्रूव्ड पैकेज के साथ यहाँ पे सीबम को बीट कर दिया है। सीबम के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने जो करके दिखाया है, क्लासिक से ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच करना, 1 महीने के टाइम पर कंपीट करना, एक सही बताऊं तो जिगरा चाहिए कंपीट करने के लिए ओपन बॉडी बिल्डर्स के साथ, उनके बीच में खड़े होकर उनको टक्कर देना। और सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये वाला मुकाबला बहुत ही क्लोज का था। इवन मार्टिन फ्रिट्स वाटर नोज कि ये वाला जो लास्ट सेकंड तक मुकाबला था ना, बहुत ही क्लोज था। और अगर ये वाला शो क्रिस बमस्टेड जीत जाते तो लिटरली बॉडी बिल्डिंग का जो क्राइटेरिया है, जिस तरीके से ओपन बॉडी बिल्डिंग शोज जज करे जाते हैं, वो चीजें काफी हद तक चेंज आता उस चीज में। तो यहाँ पे क्रिस ने अपनी तरफ से काफी मेहनत करी है और यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि लिटरली ही इज मेड फॉर बॉडी बिल्डिंग गाइस। क्रिस बमस्टेड के जो जेनेटिक्स है वो फार एक्सीड करते हैं। ही इज अ टैलेंटेड बॉडी बिल्डर, जेनेटिक फ्रीक बॉडी बिल्डर, और जितनी तारीफ करी जाए हमारे क्रिस बमस्टेड के लिए उतनी कम है। तो अभी जैसे क्रिस ये वाला शो नहीं जीते हैं, तो क्रिस स्टेज पर अनाउंसमेंट करते हैं। वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं फाइनली मेरा लास्ट शो होने वाला है। मेरे को दुख हो रहा है वैसा कहते हुए, मेरे को दुख हो रहा है ये चीज़ कहते हुए कि मेरा आखिरी शो होने वाला है। मैंने इस शो में सिर्फ इसलिए कम्पीट करा था क्योंकि मुझे प्यार है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत ही प्यार है, और ये मेरा ऑनर था कम्पीट करना अगेंस्ट द चैंपियंस। तो क्रिस के बारे में जो हम सोच रहे थे, क्रिस बमस्टेड अगर ये वाला शो जीत जाते प्राग प्रो शो का, तो फिर हमको मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखेंगे ओपन बॉडी बिल्डिंग के। बट सैड टू से मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि क्रिस बमस्टेड अब ओपन बॉडी बिल्डिंग में नहीं कम्पीट करेंगे। इनका फाइनली आखिरी शो होने वाला था, और अपने आखिरी शो में एज ए लेजेंड रिटायर होकर जा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत भी करी थी ओपन बॉडी बिल्डिंग से, खत्म भी करा है अपना ओपन बॉडी बिल्डिंग पर। और क्रिस बमस्टेड ने ये वाला प्राग प्रो शो सिर्फ मजे मजे में करा था, और उसी चक्कर में ये 2nd प्लेसिंग लेकर आ गए यहाँ पे प्राग प्रो शो में। अगर इमेजिन ही करो, और अगर इन्होंने 10 महीने की सीरियस प्रेप करके दिखाई मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्रिस बमस्टेड एक सीरियस कंटेंडर बन सकते थे। टॉप की प्लेसिंग लाना ओपन बॉडी बिल्डिंग के मिस्टर ओलंपिया में एक बहुत ही बड़ा चांस था उनका। बट अब ये सब सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि क्रिस क्या ही करते ओपन बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर। उनका एक ओपन बॉडी बिल्डिंग का पैकेज हमको क्या लेवल का देखने को मिलता है, और मतलब हम लोग सारी चीज़ें सिर्फ ख्याली पुलाव बना सकते हैं अपना। बट अब तो फाइनली सीबम रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं, और साथ ही में उनके कोच हानी रैम्बोर्ट भी अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे दोस्तों क्रिस ने बार एक्सीड कर दिया है। उम्मीदों पे जो है अपने वो खरे उतरे हैं, साथ में जो एक्सपेक्टेशंस है ना हम लोगों की सीबम से, वो बढ़ चुकी है डेफिनेटली। और सीबम के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, वो रॉब हो चुके हैं सीबम इस वाले शो में। तो देखो यार, ओपन बॉडी बिल्डिंग एक साइज का गेम है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट साइज एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन चीजों में से। क्रिस ने अपना साइज दिखाया इस वाले ओपन बॉडी बिल्डिंग वाले शो में, लेकिन जो एक मसल डेंसिटी होती है, जो एक ओवरऑल साइज होता है पूरी बॉडी का, वो यहाँ पे मार्टिन ने ज्यादा बेहतर दिखाया है। और इवन अगर आप लोग प्रीवियस चैंपियंस को देखोगे, जो लोग मिस्टर ओलंपिया के चैंपियंस बने हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग के, उन सभी के पास साइज था। चाहे फिर आप लोग आर्नोल्ड की बात कर लो, डोरियन येट्स, रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, लिस्ट गोर्स,
ऑन एंड ऑन लिस्ट खत्म नहीं होगी। जितने भी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स रहे ओपन बॉडी बिल्डिंग में, सभी के पास साइज है और ओपन बॉडी बिल्डिंग जो है वो साइज का ही गेम रहेगा, तभी इसको ओपन बॉडी बिल्डिंग बुलाया जाता है। अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, एक प्लीजिंग स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्लासिक फिजिक डिवीजन बनी हुई है। और यहाँ पर अगर किसी कंप्लीट बॉडी बिल्डर को जीतना होता प्राग प्रो शो में, तो फिर वो लोग शॉन क्लैरिडा को जिता सकते थे, बट शॉन के पास साइज नहीं है, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पर दोस्तों एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर विद साइज हमेशा उसके पास एडवांटेज रहेगा एक ओपन बॉडी बिल्डिंग वाले शो में, और यहाँ पर इस वजह से मार्टिन फ्रिट्ज वॉटर्स जीते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाला रिजल्ट बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं लगा। इवन मैंने कल की वीडियो के अंदर बोला था कि अगर जजेस साइज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ओपन बॉडी बिल्डिंग के रूल्स के हिसाब से मार्टिन को जीतना चाहिए, अगर वो लोग शेप, स्ट्रक्चर और कंडीशनिंग को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखेंगे तो फिर वहां पे क्रिस जीत सकते हैं। आप लोग मेरी जाके वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो प्री जजिंग की, मैंने यही वर्ड्स आपको बोले थे मैंने। और एंड के अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे क्रिस बमस्टेड ने वो करके दिखाया, वो जिगरा अपना दिखाया यार। एक हिम्मत चाहिए होती है यार कंपीट करने के लिए ओपन बॉडी बिल्डिंग के, ओपन बॉडी बिल्डर्स के बीच में, और वो यहाँ पे क्रिस ने शो करी है। ही इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम बॉडी बिल्डर। एक जनरेशन के अंदर एक ऐसा बॉडी बिल्डर आता है, क्रिस बमस्टेड वो बॉडी बिल्डर हैं। ना केवल क्रिस ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को चेंज करा है, बट हम लोगों को इंस्पिरेशन दी है। एक नॉर्मल इंसान जो कि जिम ज्यादा, उसको मोटिवेट करा है। तो सल्यूट है एक बहुत ही बड़ा क्रिस बमस्टेड के लिए। अगर आप लोग फैन हो क्रिस बमस्टेड के लिए, कमेंट करके बोलो जो भी आप बोलना चाहते हो। एंड थैंक यू क्रिस बमस्टेड। और मार्टिन को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि वो ओपन बॉडी बिल्डिंग का शो जीत चुके हैं। पॉजिटिव रखो, खुश रहो भाई। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।